1506 में फ्रैंकफर्ट में एक वाक़या पेश आया। एक ताजर 800 गोल्डन खो देता है। एक राहगीर बढ़ई इत्फाकन इस ताजर का बटुआ पाता है। ये बढ़ई बहुत दीनदार था और किसी को भी नहीं बताता कि उसे बटुआ मिला है, और सोचता है कि इतना ज़्यादा पैसा खोने के बाद मालिक लाजमी उसकी तलाश करेगा। अगले दिन बढ़ई गिरजाघर जाता है। पादरी ऐलान करता है कि एक ताजर जिसने फ्रैंकफर्ट में कदम रखा है 800 गोल्डन खो चुका है, और उसे पाएगा उसे 100 गोल्डन का इनाम मिलेगा। इस पर बढ़ई पैसे वापस लाता है और पादरी के हवाले करता है। ताजर आता है और बटुआ लेता है, लेकिन वह बढ़ई को वादा किए गए 100 गोल्डन देने से इनकार कर देता है और इसे सिर्फ 5 गोल्डन देता है। बढ़ई ताजर से अपना वादा निभाने का तकाजा करता है, लेकिन लालची ताजर दावा करता है कि बटुए में 900 गोल्डन थे, ना कि 800, ताकि उसे इनाम ना देना पड़े। वो दावा करता है कि बढ़ई ने बटुए से कुछ पैसे निकाले हैं। पादरी बढ़ई की हिमायत करता है और कहता है कि वो बढ़ई को जानता है और वो एक ईमानदार आदमी है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। बहस बढ़ती जाती है और पादरी ताजर और बढ़ई को फ्रैंकफर्ट की अदालती महल ले जाता है। जज मुकदमे की समाअत शुरू करता है और ताजर से कहता है कि वो अपना हाथ बाइबल पर रखकर कसम खाए कि उसने 900 गोल्डन खोए थे। ताजर बिला झिझक अपना हाथ बाइबल पर रखता है और कसम खाता है। जज बढ़ई से भी कहता है कि वो कसम खाए कि उसे 800 गोल्डन मिले थे। बढ़ई भी अपना हाथ बाइबल पर रखकर कसम खा लेता है। सब जज के फैसले का इंतज़ार करते हैं। जज कहता है कि सब कुछ वाज़ेह है, बढ़ई को 800 गोल्डन मिले थे और ताजर ने 900 गोल्डन खोए थे, लिहाजा जो बटुआ बढ़ई को मिला वो ताजर का नहीं हो सकता। इसलिए चूँकि कोई मालिक सामने नहीं आया, वो पैसे बढ़ई के हैं और